नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। तो इस हिंदी वाली क्लास में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हमने बहुत सारे जो टॉपिक कर रखे हैं और धीरे धीरे हम सब टॉपिक जो है सभी प्रकरण जो है हम करने वाले हैं। तो आज की कड़ी में हम जो है वो करने वाले हैं सर्वनाम, क्योंकि संज्ञा जो है ना वो आपको मैंने करवा दी है। संज्ञा जो है ना वो मैंने आपको करवा दी है। तो ये जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। ये अपने नाम से ही पता कर रहा है कि अपने नाम से क्या बता रहा है कि सर्व का मतलब होता है सब, नाम का मतलब होता है संज्ञा। या अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त होता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? अगर हम पारंपरिक जो है परिभाषा की बात करें तो उस परिभाषा का जो कैसे बोलेंगे कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये दो शब्दों के योग से बना है सर्व और नाम। सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब क्या होता है? संज्ञा। आपको पिछली बारी जो संज्ञा करवाई है तो उसमें आप देखना कि संज्ञा का पर्याय होता है नाम। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। पता चला? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है वो सर्वनाम कहलाते हैं। ये सर्वनाम का प्रयोग किया क्यों जाता है? जब हमारे पास संज्ञा है तो सर्वनाम का प्रयोग क्यों करें? तो ये सर्वनाम का काम क्या होता है? सर्वनाम संज्ञा को पुनरुक्ति दोष से बचाता है। क्या लिखा है कि सर्वनाम जो है संज्ञा को पुनरुक्ति दोष से बचाता है। मैंने क्या बताया है? मैंने क्या बताया है कि सर्वनाम जो है वो संज्ञा को किससे बचाता है भाई? पुनरुक्ति दोष से बचाता है। किससे बचाता है? पुनरुक्ति दोष से बचाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है। किससे बचाता है? पुनरुक्ति दोष से बचाता है। तो सर्वनाम संज्ञा को पुनरुक्ति दोष से बचाता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है कि जब हम बात करेंगे सर्वनाम की तो सर्वनाम की जगह हम क्या करते हैं? बार बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं और संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। हम करते हैं कि कभी बोल देते हैं कि मोहन नहीं आया, कभी बोल देते हैं कि वह नहीं आया। वो कहते हैं मोहन तो बड़ा आलसी है, फिर अपने ऐसे भी बोल देते हैं कि वो तो बड़ा आलसी है। तो मोहन और वो कौन है? एक ही तो आदमी है, लेकिन एक बार हमने उसका प्रयोग किया मोहन और एक बार उसका प्रयोग किया मैंने वो। तो ये जो है ना, इसलिए ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। मैंने बता भी दिया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और संज्ञा सर्वनाम का काम क्या होता है? संज्ञा को पुनरुक्ति दोष से बचाने का होता है, कि सर्वनाम जो है वो संज्ञा को पुनरुक्ति दोष से बचाता है। अब इसीलिए इस सर्वनाम का एक नाम आ जाता है, याद रख लेना। सर्वनाम को संज्ञा प्रतिनिधि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? संज्ञा प्रतिनिधि। याद रख लेना कि संज्ञा प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? तो सर्वनाम को कहा जाता है।
कि संज्ञा प्रतिनिधि, जैसे प्रतिनिधि क्या होता है कि जो आदमी नहीं जाता उसके स्थान पर किसी और को भेज दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रतिनिधि। जैसे मान लो कि महिला कोई सरपंच है और वो कोई बीमार है, तो उसके स्थान पर कहीं मीटिंग में भाग लेना है, तो उसके स्थान पर कोई और जाता है, लेकिन वो आदमी तो और होता है, लेकिन काम वो सरपंच का ही करेगा, क्योंकि वो संज्ञा सरपंच के स्थान पर गया है। समझ रहे हो ना, जो अधिकार सरपंच को है वही अधिकार उस आदमी को है, हालांकि सरपंच तो नहीं है। इसलिए क्या कह दिया कि ये संज्ञा तो नहीं है, लेकिन संज्ञा प्रतिनिधि के नाम से इनको पुकारा जाता है। तो आप ध्यान रखना कि सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पर आता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, इसका शाब्दिक अर्थ पूछे कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्या? सबका नाम। तो सब नामों के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है वो सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। समझ में आई ना बात है? तो ये संज्ञा जो है, सर्वनाम जो है, संज्ञा को पुनरुक्ति दोष से बचाता है और इसलिए इसे संज्ञा प्रतिनिधि के नाम से जाना जाता है। अब बात आ गई भाई, अब बात आ गई कि जो है ये कौन, कि ये जो सर्वनाम है, सर्वनाम के भेद। अब देखो मैं बता दूं संज्ञा प्रतिनिधि के नाम से कैसे। जैसे मैंने बोला कि राम अच्छा लड़का है, दिख रहा है ना, राम अच्छा लड़का है ना, राम अच्छा लड़का है ना, राम रोजाना विद्यालय आता है, उसके बाद राम के पिताजी एक किसान है। यहां पर किसका प्रयोग हुआ है? किसका प्रयोग हो रहा है भाई? राम का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है? राम का प्रयोग हो रहा है। कैसे? कि राम अच्छा लड़का है, राम रोजाना विद्यालय जाता है, राम के पिताजी। यहाँ बार बार किसका प्रयोग हो रखा है? राम राम शब्द का प्रयोग जो है बार बार हो रहा है। राम राम शब्द का प्रयोग जो है वो क्या हो रहा है? बार बार हो रहा है। तो इस राम के, राम क्या है? संज्ञा है। इस संज्ञा की पुनरुक्ति को बचाने के लिए इस ये दोष आ गया, यानी इस वाक्य में, इस भाषा में क्या आ गया? पुनरुक्ति दोष बन गया। तो इस पुनरुक्ति दोष से कौन बचाएगा? सर्वनाम बचाएगा। देखो कैसे बचाएगा। जैसे राम अच्छा, यहां पर इसको तो रखना ही पड़ेगा। अब यहां जो राम लिखा है इसकी जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे कि राम अच्छा लड़का है, वह रोजाना विद्यालय जाता। वह कौन है? राम। अब वह, राम की जगह हमने किस शब्द का प्रयोग किया? और वह का। तो वह सर्वनाम है और वो राम का ही काम कर रहा है। अब यहाँ वह रोजाना विद्यालय जाता, वह राम के नहीं, उसके क्या क्या बोलेंगे? उसके, यहां लिख देंगे उसके मतलब राम के। तो यहां वह और उस शब्द का प्रयोग जो है वो संज्ञा के स्थान पर आया है। हालांकि संज्ञा, इस वाक्य की संज्ञा कौन है? राम है। और इस राम की पुनरुक्ति हो रही है, बार बार उच्चारण हो रहा है, बार बार इसका जो है उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसका पुनरुक्ति दोष जो है वो प्रकट होता है। और इस पुनरुक्ति दोष से बचाने के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। बात समझ में आ गई। अब आती है बात, एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखना, सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग का कैसे? लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम किसी को बोलेंगे, जैसे बोला कि वह खेल रहा है,
वह खेल रहा है। शब्द क्या आया है? वह खेल रहा है। समझ रहे हो ना कि वह खेल रहा है। अब वह कौन है? ये लड़का है या लड़की है? और ऑप्शन एक और आ गया, प्रश्न आ गया कि वह खेल रही है। अब देखो यहां और यहां क्या फर्क दिखा आपको कि वह खेल रहा है और वह खेल रही है। तो यहां पर अपने को कैसे पता चला कि ये जो वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो ध्यान रखना कि वह जो है यह खेल रहा है, तो यहां वह क्या है? ये पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। और यहां वह खेल रही है तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन क्या हमने लड़का बोला तो उसके लिए कोई और सर्वनाम का प्रयोग किया? नहीं। लड़की खेल रही है तो उसके लिए किसी और सर्वनाम का प्रयोग किया? नहीं। चाहे वह, जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो मैं पुल्लिंग हूं, मैं पढ़ रही हूं, तो अब लड़की भी अपने लिए क्या बोलेगी? मैं। लड़का बोलेगा तो क्या बोलेगा? मैं। तो दोनों ही एक ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है। इसलिए मैंने क्या बोला है कि सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। इतनी बातें समझ में आई? बिल्कुल समझ में आएगी। तो ये है अपना सर्वनाम। अब बात आती है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम की बात करें, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बात करेंगे उसकी। तो पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन होता है इसकी चर्चा आगे करेंगे। उसके बाद इस पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है वो 3 भेद हो जाते हैं। इसमें एक हो जाता है उत्तम पुरुष, एक क्या हो जाता है? उत्तम पुरुष। दूसरा हो जाता है मध्यम पुरुष। दूसरा कौन सा हो जाता है? दूसरा कौन सा हो जाता है? मध्यम पुरुष। और तीसरा हो जाता है अन्य पुरुष। ये है ना? तो क्या बोला? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6, जिनमें से पहला बोला है उत्तम पुरुष, दूसरा हो जाएगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोला है मैंने कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिनमें से मैंने बताया पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए मैंने। क्या क्या किया? एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। ठीक है, आगे देखिए। तीसरा हो गया, 4 नंबर हो गया। 4 नंबर हो जाएगा संबंधवाचक पुरुष, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। 5वां हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 6ठा हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। एक बात मैं बता दूं कि ये जो सर्वनाम शब्द है वो मेरे विचारों के अनुसार, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, तो ये जो सर्वनाम है वो बड़ा ही समझने की बात है कि इसको समझना बड़ा अच्छा लगेगा।
क्योंकि ये इसके प्रश्न चलो सिंपल आ गए तो सारे कर देंगे, लेकिन अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया जो कुछ अंदरूनी बात वाला प्रश्न पूछ लिया गया तो कितनी कोशिश कर लेना, क्योंकि आप सही नहीं कर पाओगे अगर अंदरूनी प्रश्न पूछ लिया। लेकिन हमारा जो तरीका अलग है, चाहे अंदरूनी पूछे, चाहे बाहरी पूछे, चाहे ऊपरी पूछे, कैसा भी प्रश्न पूछ ले, सर्वनाम से संबंधित हमारा प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। हमारा प्रश्न जो है गलत नहीं होने वाला है। तो मैंने क्या बताया है, देखिए मैंने बताया है कि पहला क्या है भाई, पहला है सर्वनाम, जिसका मैंने बोला है परिभाषा बोली है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात जो सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त होता है। दो शब्दों के योग से बना है सर्व और नाम, और सर्व का मतलब होता है सभी, नाम का मतलब होता है संज्ञा। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम का काम क्या होता है, सर्वनाम का काम होता है संज्ञा को पुनरुक्ति दोष से बचाना। क्या बचाना, संज्ञा को पुनरुक्ति दोष से बचाना, समझ रहे हो। दूसरा जो है, दूसरा क्या बताया है कि जैसे राम अच्छा लड़का है, मैंने ये बता दिया। अब एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, एक चीज जो है वो ध्यान रखने वाली बात है कि सर्वनाम के प्रयोग से क्या भाषा के अर्थ में परिवर्तन आता है। तो यहां आप ध्यान रख लेना कि सर्वनाम के प्रयोग से, सर्वनाम के प्रयोग से, सर्वनाम के प्रयोग से भाषा के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता। भाषा के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, बल्कि भाषा का रूप सहज व सरल हो जाता है। समझ रहे हो ना बात, क्या बताया मैंने कि सर्वनाम के प्रयोग से भाषा के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता है, बल्कि भाषा का जो रूप है वो सरल व सहज बन जाता है। कैसे, यहां देखिए कैसे बनेगा कि राम अच्छा लड़का है, वह रोजाना विद्यालय जाता है, उसके पिताजी एक किसान हैं। और राम अच्छा लड़का है, राम रोजाना विद्यालय जाता है, राम के पिताजी एक किसान हैं। जो मैंने राम राम शब्द का प्रयोग करके मैंने बोला और उसके स्थान पर मैंने सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके बोला, क्या दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन आया? क्या बात बदल दी क्या इसने? जो बात ये पहले बोलने वाला था उस बात में और अब वाली बात में कोई फर्क आया क्या? नहीं आया। तो ध्यान रखना कि आपको अगर ऐसे पूछ ले कि सर्वनाम के प्रयोग से भाषा के अर्थ में परिवर्तन आता है या नहीं आता है, तो प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि सर्वनाम के प्रयोग से भाषा के अर्थ में परिवर्तन, ऑप्शन होगा आता है, नहीं आता है, कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है। तो ध्यान रखना कि सर्वनाम के प्रयोग से भाषा के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मैंने क्या बोला, सर्वनाम के कितने सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता है। कि जब भी हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो लिंग के अनुसार ये परिवर्तित नहीं होता है कि वह खेल रहा है, वह खेल रही है, मैं गा रहा हूँ, मैं गा रही हूँ, मैं तुम जाओ, तुम पढ़ लो, जैसे तुम पढ़ रही हो क्या और मैं तुम पढ़ रहे हो क्या। तो ये जो तुम है वो अगर लड़की होगी तो मैं उसको क्या बोलूंगा, तुम ही बोलूंगा। अगर लड़का होगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा, कि तुम ही बोलूंगा। ऐसे फर्क तो नहीं किया ना कि लड़की है तो उसके लिए कुछ और प्रयोग करूं, लड़का है तो उसके लिए कुछ और प्रयोग करूं, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो ना। तो आपको एक चीज याद रखनी है
कि सर्वनाम के प्रयोग से प्रभाव, ये लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है और सर्वनाम के प्रयोग से जो है भाषा के अर्थ में परिवर्तन नहीं आता। बात आ गई कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो आप लिख देना कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिनमें से पहला होता है पुरुषवाचक, जिसमें से पुरुषवाचक में आ जाता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। समझ रहे हो? उसके बाद क्या बताया है कि दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक। बात करेंगे इसके आगे कि उसके बाद चौथा होता है संबंधवाचक, पांचवा होता है प्रश्नवाचक और छठा होता है निजवाचक। तो ये चीजें हैं। आज ये जो है ना, ये तो सर्वनाम का सामान्य परिचय दिया है। इसके बाद जो है हम करेंगे सर्वनाम के जो भेद होते हैं उनकी चर्चा करेंगे, जिसमें से सबसे पहले आता है उत्तम पुरुष, दूसरा आता है मध्यम पुरुष और तीसरा आता है अन्य पुरुष। तो उनकी चर्चा जो है हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। और आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट वगैरह ज़रूर करें। अगर आपको कोई ना दिक्कत आती है, कोई ना कोई दिक्कत आती है, अगर समझ में नहीं आता तो भी हमें बताया करें। और तो कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है ना? तो आप अपने दोस्तों से भी कहिए कि ऐप पर जो है अपना कोर्स जो है वो चल रहा है, अभी तो ऑफ़र चल रहा है, तो ऑफ़र का लाभ उठाएं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।